करके व्यक्ति अपने घर पे कैसे ठीक हो सकता है और बहुत ही कम संसाधनों से बिना किसी खर्चे के उन्हीं चीजों को लेके हम आज फिर से चर्चा करेंगे। कॉलन हाइड्रोथेरेपी घर में की जा सकती है, जैसा कि अभी आप कह रहे थे कि घर में कर सकते हैं, तो इतनी महंगी मशीनें लाना तो संभव नहीं है। तो जो आप लाखों की मशीन से कर रहे हो और फिर मरीज से इतना पैसा ले रहे हो, वही चीज हम घर में कर सकते हैं मात्र 50 रुपए के पाइप से। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज हमारे साथ एक बार फिर जुड़े हैं प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर शेरवाल नीरज कुमार। नीरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। बहुत बहुत धन्यवाद वंदना जी आपका। नीरज जी, पिछले सीजन में भी आप हमारे साथ में थे और आपने काफ़ी महत्वपूर्ण बातें बताई थी। इसके बाद आपकी पोस्टिंग मसूरी में हो गई थी, आप वहां चले गए थे एज अ प्राकृतिक चिकित्सक। उसके बाद इस बार आप फिर हमसे जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे प्रोग्राम्स में। बहुत बहुत धन्यवाद वंदना जी आपका कि आपने हमें दोबारा बुलाया और जो महत्वपूर्ण जानकारी है, जिन जानकारी को जान करके व्यक्ति अपने घर पे कैसे ठीक हो सकता है और बहुत ही कम संसाधनों से बिना किसी खर्चे के उन्हीं चीजों को लेके हम आज फिर से चर्चा करेंगे। जी बिल्कुल। आज हम लेंगे कॉलन हाइड्रोथेरेपी। तो आप ये बताइए सबसे पहले कि कॉलन हाइड्रोथेरेपी है क्या? जी वंदना जी, कॉलन हाइड्रोथेरेपी एक मशीन है और वो लाखों रुपए की मशीन आती है जो बड़े बड़े नेचुरोपैथी हॉस्पिटल्स हैं उसमें वो देखी जाती है। और जिनके पास बहुत अथाह पैसा होता है, क्योंकि जितने भी प्राकृतिक चिकित्सालय हैं वहां पे पर डे का खर्चा 4,000, 5,000, 10,000 रुपये पर डे लिया जाता है। तो वो एक अमीरों का इलाज हो गया, पहली बात। और कॉलन हाइड्रोथेरेपी में होता क्या है, हम अक्सर सुना करते हैं कि कॉलन क्लींजिंग करा लीजिए, आंतों की सफाई हो जाएगी, या बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन आपने नाम सुना होगा कि शरीर शोधन हो जाएगा तो आपकी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। वही उसका आधार है। तो कॉलन हाइड्रोथेरेपी एक मशीन है, एक बेड होता है, उसमें पेशेंट लेट जाता है। रेक्टम यानी कि जो मलाशय होता है वहां पे एक पाइप लगा दिया जाता है और एक छोटी सी स्क्रीन होती है सामने ही कंप्यूटराइज, उसको दिखती है। उसमें बड़ी आंत में पानी फोर्सफुली आपको दिया जाता है, जो बड़ी आंत होती है आपकी, और फिर वो फोर्सफुली वापस भी किया जाता है सक्शन के माध्यम से। तो जो मल होता है जिसको हम, जो सड़ जाता है, जो फॉरेन मैटर जिसको कहते हैं, विजातीय द्रव जिसको कहते हैं, जब वो पच नहीं पाता है और कहते हैं कि इसको कब्ज हो जाता है, पेट साफ नहीं होता है, तो उसी को बाहर निकाल रहे हैं, लेकिन वो फोर्सफुली कर रहे हैं और वो एक महंगे रूप में कर रहे हैं। तो ये कॉलन हाइड्रोथेरेपी है। उसको जो गरीब आदमी है, मध्य वर्ग आदमी है, वो नहीं अफोर्ड कर सकता, जबकि यही चीजें हम घर में भी कर सकते हैं। ये कॉलन हाइड्रोथेरेपी इसको कहते हैं। क्या कॉलन हाइड्रोथेरेपी घर में की जा सकती है? जैसा कि अभी आप कह रहे थे कि घर में कर सकते हैं, तो इतनी महंगी मशीनें लाना तो संभव नहीं है। बिल्कुल, इतनी महंगी मशीनें लाना किसी के लिए संभव भी नहीं है। तभी जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, जो कॉरपोरेट घराने के हॉस्पिटल्स हैं, और प्राकृतिक चिकित्सा आज बहुत महंगी हो चुकी है। और जो गरीब लोग हैं या मध्य वर्गीय लोग हैं, जो वहां पे जा भी नहीं सकते, क्योंकि जैसे मैंने बताया 5-6 हजार रुपये पर डे का खर्चा है करीब। कम से कम 10 दिन के लिए आदमी को वहां रहना होता है और सारे काम धंधे उसके छूट जाते हैं, अपनी नौकरी छोड़ के जाता है। जबकि यही चीज हम घर में कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें, इस चीज को समझें, जो इसका इतिहास है कॉलन हाइड्रोथेरेपी का ज्यादा पुराना नहीं है। इससे पहले आखिर हम क्या किया करते थे, इसका आखिर विकल्प क्या था, आखिर शुरुआत कहाँ से हुई। कॉलन हाइड्रोथेरेपी बाद में बनाई गई है मशीन के रूप में, इससे पहले आखिर क्या होता था, कैसे करते थे। तो जो आप लाखों की मशीन से कर रहे हो और फिर मरीज से इतना पैसा ले रहे हो, वही चीज हम घर में कर सकते हैं मात्र 50 रुपए के पाइप से। घर में जो हमारे पाइप होते हैं, जो हम अपने क्यारियों में यूज करते हैं, जो हम अपने गाड़ी धोने के लिए यूज करते हैं, साफ सफाई के लिए यूज करते हैं, जैसे आप मेरे सामने ये देख पा रहे होंगे पाइप, ये प्लास्टिक का पाइप है, रबर का जो पाइप जो होता है ना घर में, वो पाइप। और ये एक तरफ इसकी ये टोंटी लगी हुई है, घर में जो लगती है, ये टोंटी हो गई। और ये हमारा इधर का ये पाइप तो पूरा का पूरा ये 2.5 फीट के लगभग आप काट लीजिए। अपने घर में से कोई भी पाइप या नया ले आइए, 2.5 फीट का उसका साइज रखिए, एक तरफ एक टोंटी लगा लीजिए। अब इसमें करना क्या है, जो भी व्यक्ति है जिसको ये करना है, कोई भी कर सकता है इसको। तो उसके लिए ये टंकी में, ये एक तरफ टंकी में पाइप लगाना है, पानी खोल देना है, और ये मल द्वार यानी कि जो हमारा रेक्टम है, जहां से हम मल करते हैं, लैट्रिन करते हैं,
वहां पे टच करना है, ये इंसर्ट नहीं करना है इसको हमें। जैसे सपोज ये मल द्वार है हमारा, तो ऐसे टच रहेगा, टच रहेगा, पानी जो है अपने आप बड़ी आंत में जाएगा, और ये 5 सेकंड 10 सेकंड के लिए होल्ड मतलब रखना है आपको। फिर आपको लगेगा कि इससे ज्यादा मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, तो आप इसको, ये अपने हाथ में रहेगा, फिर उसको हटा लीजिए। जब हटाएंगे तो आपका जो मल है वो बाहर आ जाएगा और पानी भी बाहर आ जाएगा। उसके बाद दोबारा कीजिए, ऐसे टच करना है और रखे रखिए 5 सेकंड 10 सेकंड 15 सेकंड, क्योंकि अपने आप ही महसूस होगा नहीं बस इससे ज्यादा मैं कंट्रोल नहीं कर सकती, तो फिर इसको हटा लीजिए। फिर ये जो पानी है निकलेगा और मल भी निकलेगा। ये इसका तरीका हो गया। अब इसको आप 2-3 बार इस तरह से कर सकते हैं, और ये कॉलन हाइड्रोथेरेपी जो है, जो बताई जा रही है, जो लाखों रुपए की मशीन है, ये उसका विकल्प हो गया, जबकि शुरुआत यहीं से ही हुई थी। पहले कभी प्राकृतिक चिकित्सा जो बहुत अनादिकाल से चल रही है, शुरुआत यहीं से हुई थी। ये इसको बिल्कुल इतना आसान कर दिया गया है। लेकिन अब होता क्या है ना, जब हम किसी को बहुत ही सरलीकरण से समझा देते, बहुत ही सस्ते दामों पे दे दिया करते हैं, तो लोग उसकी वैल्यू भी नहीं समझते। तो आजकल वही हो रहा है। तो ये इसका एक तरीका है कि जो हमने बताया कि मात्र 50 रुपए के पाइप से आप कॉलन हाइड्रोथेरेपी घर में कर सकते हैं। देखिए वंदना जी, ये हमारे पास है, ये फोटो में आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से जो मरीज है, व्यक्ति है, वो बैठा है टॉयलेट में, और टंकी में उसने पाइप लगाया हुआ है टोटी के थ्रू, जैसे मैं बता रहा था आपको, और इस तरह से वो मल द्वार में रख करके उसको, पानी को आंत में उसको लेके जाते हैं। तो ये तरीके से आप समझ सकते हैं कि इस तरह से बहुत ही साधारण है। चीजें टिपिकल नहीं हुआ करती, क्रिटिकल नहीं हुआ करती, उनको टिपिकल बनाया जाता है। तो ये इसका तरीका है। मतलब कहने का ये है कि 5,000 रुपये खर्च करने की जगह आप सिर्फ 50 रुपये में भी ये काम अपने घर में और सुरक्षित तरीके से कर सकते हैं। क्या ये पूरी तरह से सुरक्षित है? बिल्कुल, ये पूरी तरह से सुरक्षित है। जैसे कि आप रोजाना नहाते हैं तो क्या करते हैं, पानी में बाल्टी ली, पानी जो है वो बाल्टी में लिया, फिर आप रोजाना नहा रहे हैं अच्छे से मल करके, थोड़ा हाथ पैर भी लगा उसको पहुंच रहे हैं, थोड़ा मिट्टी लगा लिया, या तो कोई कोई साबुन लगा रहा है। मतलब बेसिकली हम शोधन कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं। साबुन वगैरह की तो प्रक्रिया अलग है, नहीं लगानी चाहिए। या हम मुंह के कुल्ला कर रहे हैं डेली, कुल्ला करके थूक देते हैं, या दातुन मंजन कर रहे हैं, तो हम क्लीनिंग का काम कर रहे हैं ना। कपड़े धो रहे हैं, गंदे हो गए तो कपड़े धो रहे हैं, तो ये भी वही काम कर रहे हैं, आपकी गंदगी बाहर निकाल। तो जो शोधन का जो काम है, वही वहां पे कॉलन हाइड्रोथेरेपी कर रही है। पानी जाता है पाइप से और फिर पानी वापस आता है सक्शन के माध्यम से। जैसे वो होते हैं ना, होम क्लीनर होते हैं, जो साफ सफाई करते हैं, मशीन होती है उसकी, क्या कहते हैं उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। तो वो सक्शन के माध्यम से गंदगी बाहर फेंकती है, वैक्यूम लेकिन वो क्लीनर। ऐसा करना नहीं चाहिए। वैक्यूम क्लीनर, हाँ जी। तो वैक्यूम क्लीनर सक्शन के माध्यम से कर रहा है। लेकिन हम ये डिनाई नहीं कर सकते कि पहले साफ सफाई नहीं हुआ करती थी, पहले लोग झाड़ू भी पोछा करते थे। तो ऐसे ही है ये, कि साफ सफाई कर रहे हैं और इसमें कोई सक्शन नहीं हो रहा है, पानी गया और अपने आप फिर आ रहा है ना, जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे, तो कोई इसका नुकसान नहीं, फायदा है। और हाँ, बशर्ते कि आप ध्यान थोड़ा समझ लें बीमारियां कौन सी हैं। हालांकि सभी बीमारियां फायदेमंद हैं, और पेशेंट किस स्थिति का है। अगर कोई व्यक्ति बूढ़ा व्यक्ति है, कोई घुटनों का मरीज है, जैसे कहा जाता है अक्सर कि घुटनों का मरीज का व्यक्ति है, बहुत बूढ़े व्यक्ति हैं, तो वो इसलिए वो कॉलन हाइड्रोथेरेपी की मशीन वहां पे बैठ जाता है, आदमी लेटे लेटे करा लेता है। हम उसका भी विकल्प दे रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है तो क्या करे, क्योंकि इंडियन टॉयलेट में नहीं कर पाएगा, कोई बूढ़ा व्यक्ति है, ज्यादा बीमार है, घुटने उसके काम नहीं कर रहे, परेशान है, तो जब वो बैठेगा फिर इसको लगाएगा पाइप के माध्यम से, तो वो बहुत दिक्कत करेगा। मतलब कि जब लगाएगा ऐसे हल्का से करा, तो उसके घुटने और जांघों में बहुत दर्द हो जाएगा, जो बूढ़ा व्यक्ति। तो वो क्या करे, वो वेस्टर्न टॉयलेट पे बैठेगा। वो ऐसे व्यक्ति जो हैं वो वेस्टर्न टॉयलेट पे बैठेंगे, तो तब इसको करें। वेस्टर्न टॉयलेट पे आराम से बैठ गए हम, कोई दिक्कत नहीं हो रही, हमें जांघों में दर्द नहीं हो रहा, चाहे हम 1 घंटा बैठ जाए, घुटनों में दर्द नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है। पाइप लगाया उसमें, टोटी में पाइप लगाया टंकी में, और ये दूसरा हिस्सा है इसको ऐसे रखा, मल द्वार में इंसर्ट नहीं करना है, अंदर नहीं डालना है, बस खाली टच करके रखना है। तो पानी अंदर जाएगा, 5 सेकंड 10 सेकंड आपको लगता है बस, इससे ज्यादा मैं होल्ड नहीं कर सकता, तो उसको हटा लीजिए, तो पानी और मल बाहर आ गया। तो ये तरीका है, और इसको रोजाना किया जा सकता है। जैसे रोजाना नहाते हैं, रोजाना कुल्ला करते हैं, तो क्या नुकसान है, उसका नुकसान तो होना है, फायदा है साफ सफाई करना है। तो ऐसी हमारी आंतों की सफाई हो रही है, तो सुरक्षित है ये। क्या कॉलन हाइड्रोथेरेपी करने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी होता है?
नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो, प्राकृतिक चिकित्सक जो हैं, बहुत जो शुरू से सिद्धांतवादी रहे हैं, वो शुरू से ही समझाते आए हैं कि बी योर ओन डॉक्टर, अपना डॉक्टर स्वयं बने, हम पे आश्रित ना रहें, डिपेंडेंट ना रहें किसी डॉक्टर पे। और वो कहते आए हैं कि फ्री फ्रॉम ड्रग्स, डॉक्टर्स, डिजीज या डायग्नोसिस, मतलब आप दवाइयों से भी छुटकारा पाइए, आप डायग्नोसिस से भी छुटकारा पाइए, है ना, डॉक्टर से भी छुटकारा पाइए, बीमारियों से भी छुटकारा पाइए। ये भी प्राकृतिक चिकित्सा की कोटेशन है। और डॉक्टर हम बना रहे हैं कि अपने डॉक्टर स्वयं बनो, ये भी प्राकृतिक चिकित्सा की कोटेशन। तो ये कोटेशन जो है, ये प्राकृतिक चिकित्सा की है, ये दूसरी पद्धतियों की कोटेशन नहीं है। तो किसी भी इलाज से हम सोचते हैं कि क्या ये डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं, नहीं नहीं, जरूरत नहीं है। हाँ, चीजों को थोड़ा समझ लेना चाहिए, है ना, क्योंकि काफी सारी चीजें होती हैं उसमें, बहुत बीमारियां हैं, तो थोड़ा बहुत समझ लिया, थोड़ा सीख लिया किसी से, तो फिर वो कॉन्फिडेंस आ जाता है। बहुत सारी चीजों ऐसे ऐसे होता है। लेकिन हमने सिखा दिया, सब समझ लिया, तो कर सकते हैं। जैसे नहाने वाली बात है, तो नहाने में किससे क्या पूछना, कुल्ला करना है तो किससे क्या पूछना है। लेकिन किसी को आता ही नहीं, पहली बार कर रहा है, चलो एक दो बार सीख लो, जब थोड़ा अच्छा देख लो, समझ लो, वीडियो समझ लो, क्या ऐसे बता रहे हैं, कैसे करना है, दो चार बार वीडियो देखी, हाँ ट्राई करके दो। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, कोई इसमें उसकी बात नहीं है कि हमें डॉक्टर से इसका सलाह मशवरा करना है, नहीं करना। वैसे किन किन बीमारियों में इसका प्रयोग किया जाता है, मतलब कब कब करना इसको उचित रहता है? ज्यादातर जैसे कोई भी मरीज, कोई फैटी लिवर का है, किडनी डिजीज का मरीज है, बुखार है किसी को, थायराइड है किसी को, अर्थराइटिस है किसी को, है ना, किसी को स्किन डिसऑर्डर है, चाहे किसी को लिकोडर्मा है, एक्जिमा है, सोराइसिस है, ऐसी जितनी भी समस्याएं हैं, मतलब आप देखो, अगर किसी को एक्यूट डिजीज है, छोटी मोटी बीमारियां हैं जो शुरुआती दिनों में होती हैं, जिनको हम तीव्र रोग कहते हैं, सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, नजला, ये जो बीमारियां हैं, वो दस्त हो गया, उल्टी हो गई, ये छोटे छोटे रोग हैं जो तुरंत आते हैं। और जो जीर्ण रोग हैं, क्रिटिकल रोग हैं, जो बहुत ही गंभीर बीमारियां, असाध्य रोग हैं, जो बहुत पुराने से हो गई हैं, जो लाइलाज कही जाने वाली हैं कि 10 साल से हैं या 5 साल से हैं, और लगातार उनकी दवाइयां ली जा रही हैं, ये दोनों ही बीमारियों में ली जा सकती है। लेकिन जैसे सपोज कोई इसका नुकसान नहीं है, लेकिन किसी को, सपोज किसी को बवासीर हो गई है लेटरिन के रास्ते में, उसको दिक्कत है, तो उसको कैसे करना है, एहतियात बरतना है। होता है ना कि हम चीजों को एहतियात बरत के करते हैं, तो थोड़ा देख के समझ के करें। हाँ भाई, कोई दिक्कत ना हो, पानी का प्रेशर थोड़ा कम रख लो, दिक्कत आ रही है तो फिर मत करो, फिर थोड़ा बहुत फिर जानकारी लेनी पड़ेगी, या हमारे जो इंटरव्यू इस तरह से आएंगे तो धीरे धीरे आप सीखते चले जाओगे। तो बाकी इसमें कोई, इसमें घबराने की बात नहीं है। होता क्या है, डॉक्टर्स का जो फील्ड है, मेडिकल जो फील्ड है, चाहे वो किसी भी फील्ड का हो, अलग अलग कैटेगराइज हैं, होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, है ना, यूनानी, सिद्धा, ऑस्टियोपैथी, कायरोप्रैक्टिस, एक्यूप्रेशर, न्यूरोथेरेपी, दुनिया भर की है। तो ज्यादातर होता क्या है, डॉक्टर हमेशा पेशेंट को डराता है, आप ऐसा नहीं करना, आपको 10 बार पूछना चाहिए, आपको ये गोली खाने तो ये करना चाहिए, आपको ये इलाज है तो ये ऐसा करना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। डॉक्टर का मेन मकसद है उसको एजुकेट करना, पेशेंट को डराना मेन मकसद नहीं होना चाहिए। तो हम बार बार जब भी ये देखते हैं कि ये इलाज तो मेरे से पूछ ही करना चाहिए था, स्टीम बात तो ऐसे लेना चाहिए था, दवाई तो ऐसे लेनी चाहिए थी, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो डॉक्टर का मेन मकसद है उसको एजुकेट करो। डॉक्टर एज ए टीचर, वो एक अध्यापक के रूप में होना चाहिए। तो जो मैंने पहले भी बताया कि कोटेशंस हैं कुछ, वो सिर्फ प्राकृतिक चिकित्सा की कोटेशंस हैं कि अपना डॉक्टर स्वयं बनो, फूड एज मेडिसिन, आहार ही औषधि है, हम कोई दवा नहीं देते, तो आप कैसे क्या ठीक हो जाओगे, क्या यही तो इससे अचंभा है। क्या इससे कोई नुकसान भी है? नहीं नहीं, इससे कोई नुकसान नहीं है, बिल्कुल भी नुकसान नहीं है। और सब कर सकते हैं। जैसे योगा करते हैं लोग, जैसे लोग प्राणायाम कर रहे हैं, खुली ताजी हवा में जा रहे हैं, धूप में बैठते हैं, मिट्टी का स्नान कर सकते हो आप, है ना, गर्म पानी से लोग नहाते भी हैं। लेकिन हाँ, फिर लोग कहते हैं कि कई बार गर्म पानी से किसी को सर दर्द गर्म हो गया। तो ये कुछ छोटी मोटी चीजें होती हैं जो लूप होल में होता है, जो बहुत आदमी को लगता है कि दिक्कत हो जाती है, सर्द गर्म हो जाता है, फिर ये एजुकेशन का पार्ट हो जाता है। ये एजुकेशन कहाँ से लोगे आप, जैसे वंदना जी आज हमारा इंटरव्यू कर रही है, इस तरह के जो इंटरव्यूज आप सुनोगे कि आप बुखार हो गया तो क्या करें, या आपको सर्दी हो गई तो क्या करें, खांसी हो गई तो क्या करें, फिर आप इनको जब देखते चले जाओगे, आपको समझ बढ़ती चली जाएगी, आपके अंदर से जो भूत है कि दवा से ही बीमारियां ठीक होती हैं, ये उतरता चले जाएगा। और प्राकृतिक चिकित्सा का मेन मकसद यही होता है कि दवा का जो भूत है लोगों के सर पे, कि दवा से ही बीमारियां ठीक होती हैं, उसको सबसे पहले निकाल, तो ये पूर्ण तरह से सुरक्षित है।
नीरज जी, आज आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई। आपने ये भी बताया कि 5,000 रुपये खर्च करने के बजाय आप सिर्फ 50 रुपये में भी अपने घर पर सुरक्षित तरीके से कॉलन हाइड्रोथेरेपी कर सकते हैं। आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।